आज शनिवार है और हर शनिवार मैं बाइबल अध्ययन से हटकर कुछ बातों को मैं बताऊंगा और कुछ बातों की अगुवाई मैं करूंगा वचनों से। तो आइए कुछ वचनों को हम देखें और वचनों के द्वारा हम समझेंगे। हालेलुया। सबसे पहला वचन सभी निकालेंगे, इफिसियों 5 का 15वां वचन, 15 और 16 पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 15 और 16, कोई भी पढ़ने में अगुवाई करे। इफिसियों 5 का 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। और 15वां वचन कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते और निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानी के समान चलो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है? आज ये विशेष वचन परमेश्वर जब देता है आज के दिन के लिए, तो क्यों आज परमेश्वर हमें कहता है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं चलो? हर समय हम कोई भी वचन को उठाते हैं तो उसे सरल भाषा में आप कई बार परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, और आज का सरल भाषा इससे जुड़ी हुई है। उससे पहले मैं कुछ और भी बातें जो इससे जुड़ी हुई है उसको बताऊं तो आप समझ पाएंगे कि कितना सरल परमेश्वर बताना चाहता है। लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। चाल चलन के विषय में जब परमेश्वर कहता है तो चाल चलन के विषय में क्या आता है? पाप मत करो, अपने जीवन में व्यभिचार या और अन्य तरीके के कोई भी पाप हो सकते हैं जो परमेश्वर आपको मना करता है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं अपने चाल चलन के विषय में तो हमारा मन उसी तरीके से सोचता है, हम उसी तरफ अपने ध्यान को लेकर जाते हैं। पर कितने सरल तरीके से परमेश्वर हमें आज ले जाना चाहता है, अब आप समझ पाएंगे कि लिखा है कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को बहुमूल्य जानता है, उसे जब मौका मिलता है उस अवसर का फायदा उठाना वो जानता है। 16 वचन लिखा है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज के दिन इतने बुरे हैं कि आपको ऐसी संगति मिलती नहीं। आप आज के दिन में अवसर इतने आपको मिलते नहीं, तो इसलिए आप बुद्धिमान बने कि जब आपको ऐसी संगति मिले कि आप लोगों के बीच में इकट्ठा हो, और जब आपको मौका मिले कि आप उस सभा में सहभागिता दे सकें, तो आप धन्य हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आपकी सहभागिता होती है, परमेश्वर ने कहा कि कलीसिया मसीह की देह है, और जब परमेश्वर की आत्मा, पूरी कलीसिया एक मन एक चित होकर जब प्रार्थना करती है, और परमेश्वर का वचन जब कहता है जहां या एक से अधिक मेरे नाम से स्तुति आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूँ। यहाँ पर जब एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा कर रहा है, साथ में आप भी महिमा करने लगते हैं। सभा में जब आप जुड़ते हैं, और किसी भी सभा की, मैं अपनी सभा नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई भी सभा में जब आप जुड़ते हैं वहां एक मन एक चित होकर आपको मौका मिलता है प्रार्थना करने का, तो उस अवसर को बहुमूल्य जानो। आप कैसी चाल चलते हो वहां पर, अपनी चाल चलन को वहां पर समझो। आप एकदम चुपचाप रहने वाले व्यक्तियों के समान आपका चाल चलन है तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको सक्रियता दिखानी होगी, वहां पर आपको फुर्ती दिखानी होगी, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर आपको मिले बाद में या ना मिले, कोई नहीं जानता। आज ही सभा हो रही है, बीच में सभा मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मेरी पढ़ाई का समय था, परंतु परमेश्वर ने फिर मौका दिया। परमेश्वर ने कहा, बहुत लोगों के जीवन में ये दिक्कतें आ रही है, खासकर बहनों के विषय में कई लोगों ने मुझसे प्रार्थना करवाया, और परमेश्वर ने फिर ये अगुवाई दी। आपने ध्यान दिया हो तो जो शुरुआत में मीटिंग में जुड़ते हैं, आपको क्या दिखता है? कलीसिया का एक नाम दिखता है। किसी ने पढ़ा? कोई भी नाम बताएं जो शुरू में मैं नाम जो कलीसिया का मैं दिखाता हूँ। किसी ने ध्यान दिया जो कलीसिया का नाम मैं शुरुआत में दिखाता हूँ? हाँ, मरुस मिनिस्ट्री मैं देखी। मारुष मिनिस्ट्री के विषय में लिखा हुआ है। अब मरुष मिनिस्ट्री है, ऐसा इस बार मैंने नाम से शुरुआत क्यों की? क्योंकि अब तक जब हमने प्रार्थनाएं की तो परमेश्वर में हम बिना किसी नाम के आगे जा रहे थे। अब मरुष ये जो नाम है, इसके मतलब को भी हम समझें तो मरुष मतलब क्या होता है? मारुष या मरुष जैसे भी आप इसे अपने बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर होता है। हालेलुया। इसका अर्थ ही जो इस शब्द का अर्थ ही है वो
परमेश्वर है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की ऐसी अगुवाई मिलती है, आप बाइबल में जाइए, ये मरुष्य शब्द आपको बाइबल में जाकर नहीं मिलेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु से जब कोई बातों को मांगते हैं, तो ये कलीसिया के विषय में परमेश्वर ने अगुवाई की है। हालेलुया। और आज परमेश्वर अवसर को बहुमूल्य जानने के विषय में कह रहा है, तो ये कहना चाहता है परमेश्वर कि जब आपको अन्य भाषा की प्रार्थना होती है, यह सामान्य रीति से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो जरूर से अपने मुंह को खोलिए, क्योंकि वो समय ये होता है कि परमेश्वर सबके मुख से महिमा लेना चाह रहे हैं। वहां पे मौका है आपको कि वो आपके जीवन में कार्य करे। आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, पिता मेरे जीवन में कार्य करे। ऐसा इसलिए भी जरूरी है, आप जानते हैं परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, और कोई भी परमेश्वर से अछूता नहीं है। सब परमेश्वर के न्याय से कोई अछूता नहीं है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के हाथ सब तक पहुंचते हैं, परमेश्वर सबका न्याय करता है, तो यहाँ परमेश्वर आपका भी न्याय करता है। और आपको न्याय करने का मतलब यही नहीं होता कि वो सही गलत का फैसला करे। हालेलुया। न्याय करना सिर्फ इसे नहीं कहा जाता कि कोई सही गलत का फैसला करे, न्याय उसे भी कहा जाता है कि कोई मजदूरी करे और उस मजदूर को उसका फल मिले। तो आपकी मजदूरी आपको फल दिलाती है। और परमेश्वर आज के दिन की रोटी, आप आज के दिन का आपको मन्ना, आज के दिन की आशीष आपको तब देता है परमेश्वर, जब आप बढ़ चढ़कर परमेश्वर की महिमा करते हैं और आपको उसका फल मिलता है। और खासकर आप जब अकेले प्रार्थना करते हैं, उससे भी बढ़कर जब पूरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है, तब सबसे बड़ी बातें निकल कर आती हैं कि आप कितने अच्छे से परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उपस्थित होता हूँ। आइए कुछ और वचनों को हम देखें, और उन वचनों से हम समझेंगे कि परमेश्वर आज हमें और क्या अगुवाई करना चाहता है। निर्गमन निकालेंगे सभी। निर्गमन का 18 का 13 पढ़ेंगे। निर्गमन 18 का 13 पढ़ेंगे। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। हालेलुया। मूसा यहाँ पर क्या कर रहा है? न्याय करने को बैठा। देखिए, ये जो वचन है जो परमेश्वर ने दिया, वो पिछले वचन से मेल खा रहा है। मैंने न्याय के विषय में आपको बताया, और ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ पे कार्य कर रहा है। हालेलुया। हाँ, 13वां वचन जो पढ़ रहे थे। हाँ, दूसरे दिन मूसा लोगों को क्या करने के लिए? न्याय करने के लिए बैठा, और सांझ तक मूसा सबके लिए न्याय कर रहा है। 14 वचन पढ़े, 14 और 15 वचन पढ़े। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम न्याय के विषय में देखते हैं, तो एक शब्द आखिरी में आ जाता है, लिखा है मूसा ने अपने ससुर से क्या कहा। इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। 16 भी पढ़ेंगे, और 16 भी पढ़ने में वही करें। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, तब तब वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पे न्याय करने की बात आती है। न्याय को आप देखिए, मैंने पहले क्या बताया, परमेश्वर के निमित्त हम न्याय को क्या समझते हैं? सही गलत, ये सब चीजों को। न्याय मतलब मजदूरी का फल भी होता है ना? आप परमेश्वर से न्याय मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप अपना फल मांग रहे हैं परमेश्वर से।
यहाँ पर मूसा के पास लोग आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं, इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसे पता है कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला प्रभु का दास है। वो परमेश्वर का चुना हुआ दास। हालेलुया। पहले नबियों के जरिए परमेश्वर बातें करता था। आज जैसे आपको मैंने बोला कि परमेश्वर से आपको बातें करने का मैंने सबसे सरल तरीका आपको बताया रखा है, तो ये इतना आसान नहीं था पहले। आपको क्या लगता है कि जैसे आज हमने परमेश्वर से वचन मांगा, परमेश्वर से हमने बातें कर ली, ऐसा होता था? नहीं, नबियों की जरूरत पड़ती थी पहले। परमेश्वर एक को चुनता था कि उसके जरिए बात करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पवित्र और शुद्ध नहीं ठहरा पा रहा था। क्यों? क्योंकि व्यवस्था असमर्थ थी। लिखा है बाइबल में कि व्यवस्था असमर्थ थी इन बातों के लिए। इसलिए परमेश्वर ने इसे पूरा किया व्यवस्था को। किससे? यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा। और जब हम अब पापों से तौबा पाते हैं, तब हमें वो मौका मिलता है कि हम सभी परमेश्वर से जुड़ पाते हैं। न सिर्फ एक व्यक्ति, बल्कि हर एक व्यक्ति वो कलवरी क्रूस के बलिदान के जरिए परमेश्वर से जुड़ पाते हैं। अब यहाँ पे न्याय के बारे में 16वें वचन में जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर से लोग पूछने आ रहे हैं और 16वें वचन में फिर हम देखते हैं कि उनका कोई मुकदमा होता है, तब वो मेरे पास आते हैं। मतलब कोई भी दो लोगों के बीच में वाद विवाद हो रहा है या आपस में कोई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर से पूछनी है, तब वो मूसा के पास आते हैं और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। तो परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की विधियों को मूसा लोगों को समझा देता है। तो ये जो अवसर है आपको कैसे मिलता है? जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और जब आपको उसका फल मिलता है, तो आप उस फल के अनुसार फिर अपने लिए जो कुछ आप परमेश्वर से उस समय न्याय मांगते हैं या उस समय जब परमेश्वर को आप बोलना चाहते हैं, तब फिर वो आपको उत्तर देता है। जब तक ये लोग मूसा के पास जाएंगे नहीं, इन्हें न्याय कैसे मिलेगा? जब तक परमेश्वर तक इनके शब्द नहीं पहुंचेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी तकलीफें हैं, तब तक उनका न्याय कैसे होगा? उसी प्रकार से जब तक परमेश्वर तक आपका शब्द नहीं पहुंचेगा, आपकी मुख का शब्द नहीं पहुंचेगा, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर का शब्द आप तक पहुंचे? इसलिए जब भी आपको मौका मिले, सभाओं में या कलीसिया में जाते हैं, संग में गीतों को गाएं। जरूरी नहीं कि आपकी आवाज पहुंचे लोगों तक, पर वो परमेश्वर तक आवाज आपकी पहुंच रही है, वो मायने रखता है। आप मीटिंग में जुड़े हैं, माइक बंद कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आप माइक बंद रखे हैं, उसके पीछे हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप बोलते रहिए। ये परमेश्वर के शब्द हैं। जब परमेश्वर को देने की बारी आई, तब आपने दी। अब परमेश्वर जब देने आया, तो फिर वो आपके उस फल के अनुसार, आपके परिश्रम के अनुसार फिर वो आपको देने पर आता है। आइए आगे और देखें। इसी में 17, 18, 17 और 18वां वचन पढ़ेंगे। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए हालेलुया। अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर, और आगे पढ़ें। और इसके मुकदमे को परमेश्वर के पास तो पहुंचा दिया कर। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर यहाँ पे जो मूसा का जो ससुर है, वो क्या कहता है कि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी इनके बीच में बातें हो रही हैं, ये अकेला नहीं कर सकता। इसे खुद से नहीं करना चाहिए, वरन इसे क्या करना चाहिए? इन बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना चाहिए। इन्हीं बातों को हम देख पाते हैं। आगे और पढ़ेंगे। 20वां वचन पढ़े, 20, 21 और 22 तक पढ़ेंगे। एक मिनट। हाँ, 20, 21 और 22 पढ़ेंगे। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो, वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। हालेलुया। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे
और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करे और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे, तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात, कितना परमेश्वर की महिमा को देखिए। यहाँ पे मूसा पे कितना बड़ा भार है कि जो पूरा राज्य के लोग हैं, कितने सारे लोग होंगे, मूसा सुबह से शाम तक उनका न्याय कर रहा है। आप समझ रहे हैं, वो सुबह से लोगों की बातों को सुन रहा है और दिन भर न्याय करते करते शाम होने को आ गई है। उसके कंधे पर इतना बोझ आ चुका है। अब उसे हल्का करने के लिए उसके ससुर ने उसे कुछ बातें समझाई कि जो कुछ ये बातें हैं परमेश्वर के सम्मुख रखते और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उन्हें भी छोटे मोटे जो न्याय हैं, जो फैसले के काम है, उनके हाथों में सौंप दे और जो बड़ी बातें होंगी वो तुझ तक ले आए कि सभी मिलकर बोझ उठाएं। यही चीजें होती हैं कलीसिया में। आप अपने आप को, ये कलीसिया का भेद है जो परमेश्वर आज हमें बताता है कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और जब हमें अवसर मिलता है, क्यों ना आइए परमेश्वर के होने वाले इस कार्य के लिए हम भी इन अग्रसर हों। और परमेश्वर जब कोई कार्य को करने जा रहा है या परमेश्वर कोई न्याय को पहुंचाने जा रहा है, क्यों ना हम उस जरिया बन जाएं परमेश्वर का न्याय पहुंचाने वाला। हालेलुया। इस रीति से आप अपने जीवन में कार्य करिए। आप किस तरीके से लोगों के जीवन में न्याय पहुंचा सकते हैं? ये है आशीष जो परमेश्वर लोगों के लिए देता है, आप उसका जरिया बन जाए। कैसे? मैंने बोला कि मैंने आपको हमेशा बताया कि आप एक बर्तन के समान है, परमेश्वर की आशीष को लेकर चलते हैं। और जब परमेश्वर की आशीष को आप लेकर चलते हैं, तो आप उनेले वाली आशीष से भी भर जाते हैं। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता, हाँ मैं उस बोझ को साथ में उठाता हूँ सारी कलीसिया के लिए, आप जब प्रार्थना करते हैं, अपने आप वो बोझ आपके कंधों पर भी आ जाता है। कलीसिया की जिम्मेदारी आपके हाथों में आ जाती है। कलीसिया का मतलब ये नहीं होता कि पासवान के हाथों में सारी जिम्मेदारी है। कलीसिया कलीसिया है क्योंकि कलीसिया मसीह की देह, हम सब एक हैं, हमें कोई अंतर नहीं है। हो सकता है आप भेदों को उतना नहीं जानते होंगे, पर पासवान जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में और उसमें कुछ अंतर है। अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि उसने जो अपने जीवन में देखा, उसने जो परिश्रम किया, उसका फल उसे उस तब तक का फल उसे मिला हुआ है। आप और परिश्रम करिए। परमेश्वर ने जब उस दास को आपके हाथों में ठहराया है, तो परमेश्वर ने इसलिए ठहराया है क्योंकि उस दास से भी आगे आप जा सके। क्यों? क्योंकि एक सीढ़ी जो दास ने चढ़ी है, उससे चढ़ने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी बनकर आप पूरी अपनी पीढ़ी को आगे लेकर जा सकते हैं। एक दास ने जो बात आज आपको सिखा दी, कल आपने सीख ली, अपने बच्चों को सिखा दी। अब आपको बच्चों को वो जो दास ने मेहनत की थी, वो आपके बच्चों को नहीं करनी पड़ रही है मेहनत। परंतु अब वो बच्चे समझदारी के साथ और भी ऊंचे मुकामों को हासिल करते हैं और ऐसे को कार्यों को करते हैं जो चिन्ह चमत्कार कहलाए जाते हैं फिर। या और कलीसिया को इसीलिए परमेश्वर जब कार्य करता है कलीसिया में, तो सबको सहभागी होना चाहिए इन सभी चीजों के लिए कि आप परमेश्वर के आशीष को पहुंचाने वाले एक सोते बन जाए। इससे होगा क्या? आपका घड़ा कभी भी आशीष से नीचे नहीं उतरेगा। हमेशा घड़े में छेद नहीं है। आप घड़ा जो है उमड़ रहा है मतलब उसमें जरूरत से ज्यादा परमेश्वर डाल रहा है ताकि आप सामने उंडेल सके। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप एक बर्तन बन जाएंगे जहां से आशीष बहकर निकलेगी। यहाँ पर मूसा जो है सबके लिए न्याय कर रहा है, यहाँ पे पासवान सबके लिए मेहनत करते हैं। परंतु बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बोझ को, मतलब ये जो कलीसिया की जो बोझ है, आशीष को पहुंचाने की जो बोझ है, उसको लोगों में बांट दे। किन लोगों में बांट दे? जो लोग सच्चे हैं, खरे हैं, उन लोगों में बांट दे। तो अगर आप अपने आप को खरा समझते हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के निमित्त अच्छा समझते हैं, तो उस बोझ को लीजिए जो कलीसिया आपको देती है। और कलीसिया के सदस्य होने के नाते, किसी भी कलीसिया का सदस्य हो, आप कलीसिया के सदस्य के नाते आप अपने कंधे पे ये बोझ लें कि उस कलीसिया का भार आप भी उठाएं कि आप धन्य कहे जाएं। हालेलुया। आइए एक और वचन हम देखें, जाते जाते हम समझें कुछ बातों को कि परमेश्वर अंततः हमें क्या कहना चाहता है। शनि के तरह विष निकाले।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय निकालेंगे। मत्ती 28 का 18वां वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। पूरे 20वां वचन तक पढ़िएगा। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें क्या कार्य सौंपा है कि हम कलीसिया का बोझ उठाएं। हम कलीसिया का बोझ उठाएं मतलब आशीष को पहुंचाने वाले बर्तन बने, कि कलीसिया से सुसमाचार पहुंचे और लोगों का जीवन बदले। सुसमाचार का मतलब क्या होता है? हम सुसमाचार सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, ये तो है ही। सुसमाचार मतलब आप परमेश्वर की आशीष भी पहुंचा सकते हो, वो भी तो एक अच्छा संदेश हो सकता है। जब हम किसी के घर जाते हैं, क्या हम खाली हाथ जाते हैं? किसी रिश्तेदार के अगर हम कहीं घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट, फल ये लेकर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मेहमान बनकर किसी के यहाँ जाते हैं तो हम भेंट लेकर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप सुसमाचार लेकर जाएंगे किसी के पास कि भाई यीशु मसीह को मानिए, या बहन आप यीशु मसीह पे विश्वास करिए, और क्योंकि यही सच्चा खुदा है, परंतु आप खाली हाथ क्यों जा रहे हैं? आप भेंट लेकर जाइए, सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको जब आपके कंधे पर वो बोझ होगा और जब आप वो बर्तन बन जाएंगे जिसे कलीसिया में इस्तेमाल होना है, तो अपने आप जब जब जरूरत पड़ेगी परमेश्वर आपके अंदर और उंडेलेगा, जिससे आपके अंदर की आशीष छलकेगी और दूसरे के जीवन में वो भेंट के रूप में पहुंचेगी। आपका सुसमाचार सुनाना और भी ज्यादा प्रबल हो जाएगा। इसीलिए जब भी सभाओं में जुड़े, परमेश्वर ने हमें ये कार्य सौंपा है कि हम एक दूसरे के लिए मेहनत करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और जब अन्य भाषाओं की प्रार्थना होती है, सामान्य भाषाओं में प्रार्थना होती है, अपने मुख को खोलें, चुप ना रहें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उसका फल आपको मिलेगा। हालेलुया। और वो दिन की रोटी आप तोड़ने पाएंगे। इसीलिए जब आप शुरुआत करते हैं अपने दिनचर्या की, तो शुरुआत ही ऐसी हो। कैसी हो? फल के साथ शुरुआत हो। हालेलुया। दिन की शुरुआत ही आशीष के साथ हो जाए तो और क्या चाहिए? जिन कामों पर आप हाथ लगाएंगे वो काम सफलताओं के होंगे। ये आज परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। आइए आप अपने सर पर हम हाथ रखें और आज के अंगीकार में हम आगे बढ़े। आइए हम अंगीकार करें, प्रभु का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज हमसे बोला और बातचीत किया कि हम बोझ उठाएं कलीसिया का, कि हम आशीष का सोता बनेंगे। हाँ, मैं दूसरों के जीवन तक आशीष पहुंचाऊंगा। हाँ, आपके जीवन में कमी हो सकती है, आपके जीवन में कुछ दिक्कतें हो सकती है। क्या मूसा के जीवन में दिक्कत नहीं थी? मूसा का भी तो पारिवारिक जीवन था, वो भी सामान्य मनुष्य था, फिर भी वो लोगों के लिए मेहनत करता था। उसके कंधे पर भी बोझ था, फिर भी वो लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। उसके परिवार का बोझ है तो भी मेहनत कर रहा है। आपके जीवन में हो सकता है दुख हो, पीड़ा हो, परंतु आप निरंतर अपने आप को इस्तेमाल होने देंगे तो इससे क्या होगा? एक बर्तन समझिए, उसमें मिट्टी भरी हुई है, या ऐसा स्थान आप समझ लीजिए, एक नदी का रास्ता है, वहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। नदी के रास्ते में क्या होती है? धीरे धीरे नदी बहती है, वो रास्ता साफ होते जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके बर्तन में जैसे जैसे वो आशीष का पानी, आशीष जो पहुंचता है आपके जीवन में, वो सारे मैल को उमड़ने के द्वारा ही बाहर निकाल के फेंक देता है। तो आप अपने जीवन में दुख समस्याओं से और ज्यादा ऊपर आना चाहते हैं तो आशीष का सोता बनिए, सबसे बड़ी बात। हालेलुया। आइए सर पर हाथ रखें, अंगीकार करेंगे। मैं परमेश्वर की हाथों की रचना हूँ, मसीह में परमेश्वर के कार्यों के लिए मैं सृजा गया हूँ। मैं परमेश्वर के हाथों की रचना हूँ, मसीह में परमेश्वर के कार्यों के लिए सृजा गया हूँ। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। परमेश्वर ने मुझे उसका खुद का होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने मुझे उसका खुद का होने के लिए चुना है। मेरे पास परमेश्वर की शांति है
जो सारी समझ से परे है। मेरे पास परमेश्वर की शांति है जो सारी समझ से परे है। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मेरे अंदर वह रहता है जो उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे अंदर वह रहता है जो संसार में है उससे बड़ा है। मैं उत्पीड़न से दूर हूँ और भय का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं उत्पीड़न से दूर हूँ और भय का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और शत्रु मुझ पर या मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और शत्रु का मुझ पर या मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे पास मसीह का मन है और मैं तनाव और अवसाद से मुक्त जीवन जी सकता हूँ। मेरे पास मसीह का मन है और मैं तनाव और अवसाद से मुक्त जीवन जी सकता हूँ। मेरे हाथ पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर चलते हैं कि बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मुझे और मेरे परिवार को प्रभावित करने वाले वंशागत श्रापों को बाहर निकाल देंगे। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। मैं मेरे विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए निर्मित और स्थापित हूँ और कृतज्ञता से भरा हुआ हूँ। मैं परमेश्वर की ओर से बुलाया गया हूँ कि मैं उसकी स्तुति में राग उठाऊं। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सब प्रकार से बलवंत हूँ। परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं परंतु शांति, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं अपनी बुलाहट में परमेश्वर की ओर मैं अपनी बुलाहट में परमेश्वर की ओर अपने अनंत पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए अपने अनंत पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यीशु के नाम, यीशु के नाम के द्वारा अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, सभी पानी वगैरह रख लेंगे। आज शनिवार है तो पानी के लिए मैं प्रार्थना कर देता हूँ। हर शनिवार मैं प्रार्थना कर दिया करूंगा आप लोगों के लिए, और शनिवार को मैं पहले से बता दूंगा पानी रख लीजिएगा। सभी पानी रख लीजिए। मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको 1 या 2 मिनट का, उसके बाद हम फिर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सभी ने रख लिया ना? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने वचनों से बोला और बातचीत किया। आपने अद्भुत रीति से आज हमें अंगीकार कराया। हम धन्यवाद करते हैं। यहोवा पिता परमेश्वर, तेरे बोझ को हम समझने पाए। जो बोझ पिता हमारे कंधों पर आपने दिया, वो पिता, वो बर्तन बनने की आशीष जो आपने हमें जो मौका दिया, हाँ पिता, हम वो इस्तेमाल होने वाला बर्तन बने पिता परमेश्वर, जिससे आपकी आशीष उमड़ती है पिता। हम वो बर्तन बने पिता परमेश्वर जिससे आशीष उंडेली जाती है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, ऐसे बर्तन के रूप में पिता हमें उठा और हमें खड़ा कर पिता परमेश्वर। हम तेरे राज्य के निमित्त पिता बहुतायत से इस्तेमाल में आने पाए, क्योंकि आपने इसी कार्यों के लिए हमें चुना है पिता परमेश्वर।
कि देश देश राज्य राज्य तक आपका सुसमाचार पहुंचा सके, लोगों के जीवन में आपके आशीष पहुंचा सके पिता। हर एक व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं, न सिर्फ उससे सुसमाचार पिता, वरन आपका भेंट, आपका प्रेम, आपके कलवरी क्रूस के आशीष पिता परमेश्वर, उस प्रेम के आशीष, उस भेंट को पहुंचाने वाले हम बने पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम अपने मुख को आपके हाथों में सौंपते हैं कि हमारे मुख से सिर्फ भलाई की बातें निकले पिता परमेश्वर। इस मुख के द्वारा आपकी महिमा हो पिता। ये मुख पिता आपके लिए पिता परिश्रम करे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए पिता परमेश्वर। हर एक घराने को आशीष करते हैं पिता परमेश्वर की वो उन्नति करे, वो बरकत करे पिता। इनके घराने में कार्य करने वाली हर एक बातें पिता सिर्फ आप ही की ओर से हैं पिता। जो बातें आपकी ओर से नहीं है वो यीशु के नाम, यीशु के लहू के द्वारा से खंडित करते हैं पिता। चाहे वो काम की रुकावट हो पिता परमेश्वर, की कोई असफलताएं हो पिता परमेश्वर, जो घरानों में काम कर रही हो पिता, सभी को हम यीशु के नाम, यीशु के लहू के द्वारा खंडित करते हैं और उन सभी बंधनों को तोड़ देते हैं जो ऐसी बातों को लेकर आती है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता बच्चों के लिए पिता, जो बच्चों की परीक्षाएं चल रही है इस समय पिता। सभी बच्चों को आशीष करते हैं, उन्हें और बुद्धि ज्ञान समझ से मसा करते हैं पिता परमेश्वर, कि वे और बुद्धिमानी से अपने जीवन में सफल हों पिता परमेश्वर। तेरे राज्य के लिए भरपूरी से अपने ज्ञान को इकट्ठा करे पिता, और उस ज्ञान के जरिए भी पिता आपको महिमा पहुंचाए। उस ज्ञान के जरिए लोगों के जीवन तक पिता आपकी आशीष को पहुंचाने वाले बने पिता परमेश्वर। सफलताओं के लिए पिता उन्हें चुन लिया है आपने, हम धन्यवाद करते हैं आपका पिता परमेश्वर। और भी घर के बड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कार्यों में सफलता दीजिए पिता। जब वे घर से काम के लिए निकलते हैं पिता, या जिन कामों भी वो घर बैठकर भी करते हैं पिता, जिनमें भी हाथ लगाए पिता, उन कामों में बड़ी आशीष बहे। हे यहोवा पिता परमेश्वर, इनके हाथों से पिता परमेश्वर जिन कामों को ये हाथ लगाए उनमें आप हाथ लगाइए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। रबा रबा शबल रबिया सलाबा रबा शने मेरे बेरे, जो जल रखा गया उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये कलवरी क्रूस का प्रेम बन चुका है पिता। ये कलवरी क्रूस का वो लहू है पिता जो बीमारों को शिफा करता है। ये कलवरी क्रूस का वो लहू है जो बंधनों को तोड़ता है। बीमारियों के बंधनों को आपका लहू तोड़ने जा रहा है। श्रापों को तो पिता आपका लहू तोड़ने जा रहा है। हम घोषणा करते हैं हर एक के हृदय मांस गुदे गुदे गांठ गांठ हड्डी हड्डी में पिता परमेश्वर, सिर के बाल से पैर के नाखून तक पिता, ये आपका लहू पिता कार्य करने जा रहा है पिता। हम घोषणा करते हैं स्वर्ग की सुरक्षा खोलने जा रहा है आपका लहू। हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, इस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, और अब उन्नति के द्वार पिता, बरकतों के द्वार खुलने जा रहे पिता। हम घोषणा करते हैं पिता। और विष्णु और उस नमाशले बेरिको तेराबाशने मरबा और या सलाबाशरे को मेरे हो मंदिरे ओ सलाबाशले बेरेबे रिबे नोमर में सलाबाशने के तेरियो शराबा रखात लबाशने में सलाबा। हमारे जीवन का नियंत्रण पिता ये लहू आपके हाथों में सौंप रहा है पिता। और भी गहराई से हम अपने जीवन का नियंत्रण पिता इस लहू के जरिए आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन को चलाइए पिता, आप नियंत्रित करिए, क्योंकि आप ही मार्ग, आप ही सत्य और जीवन है। आप सच्चाई से ही, आप ही खराई से हमारा न्याय कर सकते हैं, आप ही खराई से हमें चला सकते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आप हमें चलाइए, हम अपने शरीर, अपने जीवन पे आपका नियंत्रण देते हैं पिता परमेश्वर। रेयो बसनामा देहोरो पोतनामा शले और हमें सलेवार रहा बासनों को तेरे भी शला बरबर रखा थरबा। धन्यवाद परमेश्वर इन सारी आशीषों के लिए जो इन प्रार्थनाओं के जरिए आपने दी पिता। धन्यवाद इस कलवे को उसके प्रेम से आपने मसा किया, आपने बहुमूल्य लहू अपना दिया पिता। धन्यवाद, ये जल लहू बन चुका है। हम प्रतीति करते हैं, हम सभी आशीषित हुए हैं। प्रतीति करते हैं पिता, आपका वचन आज का पिता हृदय हृदय मांस गुदे गुदे गांठ गांठ को हमारा छिदा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद ही करते हैं पिता। हर एक बातों में पिता महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं पिता। यीशु नाम में सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह आप सभी को।